जय हिंद दोस्तों। ये पता है इस क्लास को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड क्लास बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, एक ऑफलाइन क्लास होती है, एक ऑनलाइन क्लास होती है, एक हाइब्रिड क्लास। हाइब्रिड क्लास क्या होती है? ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। थर्ड आई क्लासेस के हाइब्रिड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टोरी है कि एग्जाम नजदीक है, समय कम है, तो मेंसुरेशन का जितना फॉर्मूला है वो सब आप दोहरा लें। 2D और 3D में डिफरेंस क्या है आप ये बात जान लिए। 2D में सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बताऊं ये क्या लिखा हुआ है। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कितने भाग में बटा हुआ है? 2D और 2D की जो सबसे छोटा फिगर होता है वो क्या होता है? कितनी भुजाएं होती हैं? उसके बाद बहुभुज में पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये दो तरह के होते हैं, एक निरंतर और एक निरंतर नहीं होते हैं। निरंतर क्या होता है? जिसमें प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं। प्रत्येक भुजाएं, जैसे सम षटभुज को निरंतर बहुभुज कहते हैं। क्यों? प्रत्येक भुजाएं इसमें क्या होती हैं? समान होती हैं, उसको सम षटभुज कहते हैं। फिर मैंने क्या बोला? 2D फिगर में हम क्या ज्ञात करते हैं? और क्षेत्रफल में कितनी विमाएं होती हैं? क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती हैं। मान लिया कि मात्रक मीटर में है, तो जो इसका आंसर आता है वो मीटर गुणे यानी मीटर स्क्वायर में आता है। और अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती हैं। और अगर मैंने इसका मात्रक सेंटीमीटर मान लिया, इसका मात्रक मैंने क्या मान लिया? सेंटीमीटर मान लिया, तो इसमें जो आयतन का मात्रक निकल कर आएगा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर का क्या मेरे दोस्त? क्यूब। इतनी बात ध्यान देना। फिर सिर्फ 2D और 3D में अंतर किसका है? यानी 2D फिगर को ऊंचाई दे दी जाती है तो कैसा फिगर हो जाता है? छोटा सा एग्जांपल लो, हमारा खेत होता है। हमारा क्या होता है? हमारे खेत में घर नहीं बना होता आकाश भैया, हमारे खेत में घर नहीं बना होता है, तो जो हमारा खेत होता है वो 2D फिगर है। क्या है? लेकिन वहीं पर अगर हम नेक खन के दीवार खड़ी कर देते हैं, हम नेक खन के क्या खड़ी कर देते हैं, तो वो ऊंचाई पा लेता है, और ऊंचाई पाते ही उस कमरे की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? यानी हम उसमें कोई सामग्री रख सकते हैं वसीम भैया, तो कैसा हो गया? 3D फिगर। तो ये 2D और 3D का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? जब आप उत्तर दीजिएगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दे रहे हैं तो क्षेत्रफल में उत्तर में आप मीटर स्क्वायर लगाए हैं क्या? आयतन दे रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लगाए हैं क्या? इस बात को समझ रहे हैं आप? सबसे पहला टॉपिक मैं लेता हूं त्रिभुज। सबसे पहला टॉपिक मैं क्या ले रहा हूं? त्रिभुज ले रहा हूं। त्रिभुज हमारा कितने भाग में बटा हुआ है? कोई बताए? अमन भैया, त्रिभुज कितने भाग में हम पढ़ते हैं? 4, 5। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, समद्विबाहु, समकोण। 5 भागों में त्रिभुज बटा हुआ है वशिम भैया, भूलिएगा मत एकदम। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये अभी हम चर्चा करें। हम अभी किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में कौन कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? असमान। सभी भुजाएं क्या होती हैं? एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा क्या है? सबसे पहले क्या निकालते हैं? परिमाप क्या होता है भुजाओं का? यानी a प्लस बी प्लस परिमाप का ही आधा होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को दर्शाते हैं किससे? s से। अर्ध परिमाप को किससे दर्शाते हैं? ये क्या होता है? भुजाओं के योग का आधा, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे। इसके बाद बारी किसकी आती है? क्षेत्रफल क्या होता है? 2 तरह से निकलता है। किसका? विषमबाहु त्रिभुज का। 2 तरीके से कैसे निकलता है सर? तब निकालते हैं जब हमें आधार और ऊंचाई पता हो, तो 1/2 गुणे आधार गुणे, और तब जब हमें सिर्फ भुजाएं पता हो, सिर्फ भुजाएं यानी ए बी सी, तो वो फॉर्मूला क्या है? कौड़ी के अंदर एस, एस माइनस, एस माइनस, एस माइनस, यानी कि ये हमारा हो गया अर्ध परिमाप के जरिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जब त्रिभुज की भुजाएं समान न हो तब। और दूसरे बिंदु बात करते हैं किसकी? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जब तीनों भुजाएं क्या होती हैं और तीनों कोण क्या होते हैं। समबाहु त्रिभुज का एक कोण क्या डिग्री का होता है? एक कोण। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, इसमें भी क्या निकालते हैं? परिमाप क्या है भुजाओं का? यानी a प्लस ए कहे a, यानी 3 भुजा, यानी 3। अब बारी किसकी है? क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। जब भुजागत पता हो तब क्षेत्रफल निकालते हैं कड़ी में 3/4 भुजा का। और हमारे समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और मध्यिका क्या होती है? समान होती है। हमारे समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और मध्यिका क्या होती है? तो ऊंचाई या मध्यिका ज्ञात करने को बोलेगा तो कड़ी में 3/2, और एक क्षेत्रफल और निकलता है समबाहु त्रिभुज का। कब? जब हमें ऊंचाई और मध्यिका मालूम हो, तो क्या होता है? क्षेत्रफल कड़ी में 3/3, ऊंचाई का स्क्वायर या मध्यिका का। इसको निकालने का तरीका ये है, यानी यहां से आप भुजा का मान निकाल लोगे, फॉर्मूला में रख दोगे। कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जहां भुजा नहीं दिया रहता है और हमसे क्या पूछ देता है? हमें क्या दिया रहता है? ऊंचाई या।
तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि मध्यिका दे दिया और मध्यिका का तो फार्मूला नहीं पता है हमें। अरे मध्यिका ही तो ऊंचाई होती है, और जब मध्यिका और ऊंचाई सेम है तो जब मध्यिका और ऊंचाई पता हो तब क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है, कड़ी में 3/3 ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे तीसरा पॉइंट, समद्विबाहु त्रिभुज। 3 भुजाएं, 2 भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा और असमान भुजा पर अगर सम्मुख शीर्ष से क्या डाला गया, लंब डाला गया, तो ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। अगर इस भुजा का मान कितना है तो ये 5 और कितना हो जाएगा, अब परिमाप क्या होगा, भुजाओं का योग यानी a प्लस b, ये परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसी का आधा। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसी का। फिर क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यानी जब हमें आधार और ऊंचाई मालूम हो, आधार मतलब ये b और ऊंचाई मतलब ये, जब हमें ये मालूम हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे, जब हमारे प्रश्न में आधार और ऊंचाई न दिया हो, सिर्फ भुजाएं दिया हो, यानी a और b, तब s माइनस a s माइनस b का प्रयोग करेंगे, जो कि हम विषमबाहु त्रिभुज में पढ़े थे। तीसरी बात क्या आती है क्षेत्रफल में, b/4 b यानी क्या, जो भुजाएं समान नहीं है उसमें 4 से भाग दे दो, गुणे कड़ी के अंदर 4a² माइनस b², a² यानी समान भुजा और b² यानी असमान भुजा, इस पे भी निकल जाएगा। ठीक, आप सिर्फ a और b का प्रयोग करके निकाल सकते हो। ठीक, a और b, क्योंकि a और b ही तो भुजा दी रहती है। अगर हमसे ऊंचाई पूछ दे, ऊंचाई का और कोई फॉर्मूला नहीं है इस सवाल में, ऊंचाई के लिए हमें a और b का मान मालूम होना चाहिए। 1/2 कड़ी में 4a² माइनस b², ऊंचाई क्या है, सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समद्विबाहु त्रिभुज, आप अगर ध्यान से इसको देखें और समझें तब। ठीक, इसके बाद बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। इसमें जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे हम क्या मान सकते हैं, और जो खड़ी है उसे क्या मान सकते हैं, ऊंचाई या लंब। ऊंचाई या लंब क्या है, भुजाओं का योग। भुजाएं क्या, कर्ण प्लस आधार प्लस लंब, कर्ण प्लस आधार प्लस लंब। लंब क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे बड़ा की रोल जो प्ले करता है वो 2 तरह की बातें हैं। एक है ट्रिपलेट, जो भी विद्यार्थी ट्रिपलेट पढ़े हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। ठीक, और एक है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों। तो या तो ट्रिपलेट याद हो या तो पाइथागोरस प्रमेय मालूम हो। ट्रिपलेट मुजबानी लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर कड़ी के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक करोगे तो लंब की बात हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आर को निकाल सकते हो, ये कड़ी के अंदर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय भी आज तक जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ट्रिपलेट पता है। ट्रिपलेट क्या है दोस्तों, ट्रिपलेट एक ऐसी विधि है जब आपको इसकी तीन भुजाओं में से 2 भुजा पता है तो आप एक भुजा क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे मैं कहूं कि आपको 9, 40 पता है और तीसरी भुजा पता करनी है दोस्तों। 2 चीजें हैं, छोटी भुजा अगर विषम है तो 9 9 81 में से 40 गया 41। ठीक है, और छोटी भुजा अगर सम है तो वर्ग करके आधा करके फिर घटाएंगे। तो ये ट्रिपलेट का मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको ला करके डाल दूंगा, वो 4-5 मिनट का होगा। जैसे कल का एक वीडियो बना है 9 मिनट का, कौन सा, x प्लस 1/x बराबर ये 2 गुना 3 गुना आधा गुना 4 गुना 8 गुना, 8 मिनट का वीडियो है, आज अपलोड हो जाएगा दोपहर में। 8 मिनट बस, 8 मिनट में करीब मैंने 12, 14, 15 क्वेश्चन कराया है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया है। आप 8 मिनट देखोगे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी तरह ट्रिपलेट का मैं एक वीडियो ला दूंगा 4-5 मिनट का, वो आप देखोगे ट्रिपलेट भी क्लियर हो जाएगा एकदम। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये भुजा समान है, नाम रख देता हूं मैं ABC। यहां पर क्या डिग्री का कोण है, और इसके सामने की भुजा क्या होगी, और जो नीचे है वो क्या होगी, आधार ही नहीं होगी, आधार बराबर लंब, यानी या तो आधार होगी या तो लंब होगी। और यहां पर जो है वो या तो लंब होगी या तो, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं समान थी। यहां पर ये लंब बराबर आधार और ये आधार बराबर लंब होगा। यहां पर भी दोस्तों सबसे पहले हमारी जरूरत होती है परिमाप निकालना। क्या निकालना, परिमाप क्या होता है, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, आधार प्लस लंब प्लस
लेकिन कई बार जब आधार और लंब बराबर होता है तो हमसे लिखकर आ जाता है 2 आधार प्लस कर्ण, 2 आधार प्लस या 2 लंब प्लस। ऐसा क्यों लिखकर आता है? जब आधार लंब बराबर है तो मैं लंब को आधार मान सकता हूं, तो आधार प्लस आधार कितना आधार? 2 आधार, तो 2 आधार प्लस कर्ण या 2 लंब प्लस कर्ण। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्त किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के 3 फार्मूले हैं कि आधार का स्क्वायर बटे 2, आधार का स्क्वायर बटे, सेम प्रोसीजर लंब के साथ है, जब लंब मालूम होगा तो लंब का स्क्वायर बटे 2, और सेम प्रोसीजर कर्ण के साथ है तो कर्ण का स्क्वायर बटे क्या? क्षेत्रफल के लिए इसके 3 फॉर्मूले हैं, किसके? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के। बहुत सारे विद्यार्थी समकोण त्रिभुज तक पढ़कर ही रुक जाते हैं, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में पता नहीं होता है और वो जाके परेशान हो जाते हैं, एक ही भुजा कोई दे देगा और फार्मूला पता नहीं है। जैसे हमसे क्या दिया, इस समकोण त्रिभुज के आधार है 10 सेंटीमीटर, आधार क्या है? 10 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल बताइए। अब बड़ा परेशान है कि आधार दिया, ऊंचाई दिया ही नहीं है, जबकि इसमें आधार और ऊंचाई दोनों क्या है? बराबर। तो कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर करके 2 से क्या कर देना है, तो 10 दहा में 100 और 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया? अगर कर्ण दिया रहता तो कर्ण का स्क्वायर करके किससे भाग देते? 4 से भाग देते। रही त्रिभुज की 5 बातें, ये त्रिभुज की 5 बातें। इसके बाद हम चलते हैं कि सबसे पहले वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और चारों कोने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब हम कोने से कोने को मिलाते हैं, जब हम कोने से कोने को मिलाते हैं तो जहां पर ये कर्ण विकर्ण मिलते हैं यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। यहां पर भी हमारी बात आती है किसकी? यहां पे यानी ए, यानी इसी को हम लोग कहते हैं 4 भुजा। इसी को हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, या हम यूं कह लें भुजा कड़ी में 2, ये होता है विकर्ण। अच्छा, क्षेत्रफल 2 तरह से निकलता है, एक तब जब भुजा पता हो और एक तब जब विकर्ण पता हो। कुछ नहीं करना होता है, विकर्ण बटे कड़ी में 2 का क्या? होल स्क्वायर, यानी हमारा यहां से बात आ जाती है विकर्ण बटे कड़ी में 2, ये भी क्षेत्रफल है और यह भी क्षेत्रफल है, याद है। तो ये वर्ग हो गया। अब हम आयत की बात करने जा रहे हैं। आयत वर्ग से थोड़ा डिफरेंट है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं प्रीतम भैया, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन आयत में ऐसा नहीं है। एक भुजा लंबी और एक भुजा क्या होती है? चौड़ी होती है। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? अगर ये एल है तो ये भी एल, ये भी है, तो यहां पर भी चारों कोने पर 90 डिग्री का ही कोण बनता है। यहां पर भी चारों कोने पर क्या डिग्री का कोण बनता है दोस्त? 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब कोने से कोने को मिलाते हैं तो ये विकर्ण कहलाता है। लेकिन वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, क्या आयत के भी काटते हैं? आयत के विकर्ण कभी भी वसीम भैया एक दूसरे को 90 डिग्री में नहीं काटेंगे। आप ये देखो ना, इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी, और यहां पर देखो ये पूरा बराबर दूरी रहता है 90 डिग्री का। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, परंतु आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रीतेश भैया नहीं काट। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, यानी L प्लस L, B प्लस B, यानी 2L प्लस 2B। फॉर्मूला के रूप में अगर लिखें तो इसको कहा जाता है 2L प्लस B। इसके बाद बात आती है किसकी दोस्त? क्षेत्रफल की। किसकी? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू B। कुछ तो इसका विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कड़ी में L का स्क्वायर प्लस कड़ी में B का स्क्वायर, कड़ी में L का स्क्वायर प्लस कड़ी में B का स्क्वायर, सिर्फ इतना। या फिर आपको क्या पता हो? ट्रिपलेट पता हो दोस्तों, इससे ज्यादा आयत में कुछ भी नहीं। सम चतुर्भुज की दोस्तों, किसकी? सम चतुर्भुज क्या होता है? अभी ये सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं? और ये किससे बना होता है? वर्ग से। किससे बना होता है? यानी वर्ग को थोड़ा तिरछा कर देते हैं, वर्ग को थोड़ा। इसकी चारों भुजाएं तो समान होती है, लेकिन चारों कोने पे 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। एक विकर्ण ये होता है, एक विकर्ण ये, विकर्ण समान, लेकिन विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां समान होता है। यानी अगर ये 6 है तो 3 और, अगर ये 10 है तो 5 और विकर्ण जहां काटते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता। परिमाप क्या होता है? 4A या 4 भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है? D1 गुणे D2 बटे D1 क्या है? दोनों विकर्ण, यानी विकर्णों के गुणनफल का आधा। ठीक। उसके बाद अगर भुजा हमसे पूछ दे, हमसे सम चतुर्भुज का क्या पूछ दे? भुजा पूछ दे। विकर्ण दिया है, हमें विकर्ण दिया और हमसे क्या पूछ दे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। आप क्या याद रखो? फॉर्मूला याद रखो कि आधा गुणे कड़ी के अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, या यहीं से 4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर का 4 गुना विकर्णों के स्क्वायर के योगफल के क्या है?
यहां से एक फॉर्मेशन बन रहा है, आप इसको लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भुजा के वर्ग का 4 गुना, भुजा के वर्ग का 4 गुना बराबर विकर्णों के वर्ग का योगफल होता है। इसी सबसे ये सब फॉर्मूले बने हैं। यानी अगर आपको भुजा पूछ रहा है तो विकर्ण बटे 2 का वर्ग, विकर्ण बटे 2 का वर्ग जोड़ के इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए दोस्त? अच्छा, एक बात और, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का योग दिया है, विकर्णों का योग यानी d1 प्लस d2, विकर्णों का योग यानी d1 प्लस, और इसे क्या माना गया? s माना गया, तथा परिमाप दिया गया है। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का, और आपसे डायरेक्ट क्या पूछ दे? क्षेत्रफल पूछ दे, तो फिर आपको अलग अलग कुछ मान निकालने की जरूरत नहीं है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा? इसके जरिए वो पहले विकर्ण का मान निकालेगा, इसके जरिए वो क्या निकालेगा? तो उसका एक और सवाल अलग से बड़ा हो गया। अच्छा, जिसको ये मालूम है तो बस तुरंत वो क्या करेगा? तुरंत वो क्या करेगा? s के वर्ग का 4 गुना, s कौन है? विकर्णों का योगफल, तो विकर्णों के योगफल का 4 गुना माइनस परिमाप का वर्ग बटे 16 कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा दोस्त? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया। अगला भुज बहुत कम परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी बहुत किताबों में, जरा ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? ये किससे बना होता है? आयत से। किससे बना होता है? आयत से। आयत में जैसे 2 भुजा लंबी 2 भुजा चौड़ी होती है, वैसे समांतर चतुर्भुज में भी होती है। लेकिन आयत में चारों कोने पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। इसके विकर्ण बराबर भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री पर काटते भी नहीं है, लेकिन एक खासियत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। यानी अगर ये 8 है तो ये 4 और ये 12 है तो ये 6 और ये 6। इसमें परिमाप आयत का परिमाप होता है। यहां पर एक स्पेशल बात है, विकर्णों के वर्गों का योगफल। ठीक है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं इधर, विकर्णों के वर्ग का योगफल बटे भुजाओं के वर्ग का योगफल बराबर 2/1, बराबर 2/1। ये इसका अनुपात होता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि विकर्णों के वर्ग का योगफल भुजाओं के वर्ग के योगफल का अनुपात बताइए, तो 2 संबंध 1, 2 संबंध। हम किसकी बात कर रहे हैं? समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसकी तरह होता है? एक नहर के आकृति की तरह, यानी नहर नीचे सकरी होती है और ऊपर जाकर क्या होती है? चौड़ी हो जाती है। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं क्या होती हैं? अगर मैं यहां पर भुजा ए और भुजा बी यानी ए बी और सी डी को क्या मान लेता हूं? समांतर मान लेता हूं, और जो सी और डी है ये असमांतर भुजा है। सी और डी कैसी भुजा है? और कोने से कोने को मिलाऊंगा तो क्या होगा? विकर्ण होगा। और जो समांतर भुजा होती है, टोपी वाले भैया का कंचिया के भरिया तक मर्दवा, यहां ध्यान देवे तो गजब हाल खाता का मर्दे। क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं के योगफल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं, और बटे। और एक तीसरी चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों का वर्ग यानी d1 का स्क्वायर प्लस असमांतर भुजाओं के वर्गों के योगफल, असमांतर भुजा यानी सी, और असमांतर भुजाओं के वर्गों के योगफल प्लस समांतर भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका यहां से समलम चतुर्भुज समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी? 3D की बात करेंगे। 3 आयाम होते हैं 3D में। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं दोस्त। जाता है आयतन, इसकी भी अलग अलग आकृति हम पढ़ेंगे। शंकु से ही हमारा बनता है छिन्नक, शंकु से ही हमारा क्या बनता है दोस्त? छिन्नक। ये प्रिज्म और पिरामिड, ये तीनों चीज थोड़ा जटिल जरूर हैं लेकिन कठिन नहीं है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये 5 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम। सबसे पहला बिंदु हम क्या लेंगे दोस्त? घन का। इसके बेस पर बना होता है वर्ग के, यानी अगर आधार वाली जमीन वर्ग लोगे और उस पर दीवार खड़ा करोगे तो कैसा कमरा तैयार होगा? घनाकार कमरा तैयार होगा। और यह ऐसा कमरा होगा जिसकी चारों दीवारें भी बराबर होंगी, जमीन भी बराबर होगा और छत भी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। अब बात किसकी कर रहे हैं? आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता है? L गुणे B गुणे H। लेकिन यहां पर L भी A, B भी A और H भी A, और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए आयतन क्या है? A का क्यूब या भुजा का क्यूब। इसके बाद बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। चारों दीवालों का क्षेत्रफल, उसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक दीवार का क्षेत्रफल अगर भुजा का स्क्वायर है और चारों दीवारें बराबर हैं तो 4 भुजा का क्या?
इसके बाद आता है होल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों दीवारों के साथ साथ जमीन और छत भी जोड़ दिया जाता है, और यहां पर जमीन और छत भी क्या होता है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 भुजा का। अब किसी कमरे में आपको एक छड़ रखना है लंबा सा, तो आप किसी साइड का नीचे वाला कोना, किसी साइड का, और उसी साइड से दूसरे साइड का ऊपर वाला कोना, उतना दूर कोई बांस खड़ा कर दो तो वो उस कमरे का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण क्या होता है, किसी कमरे में रखा जा सकने वाला लंबा छड़ या सबसे लंबा बांस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर होता तो है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, लेकिन एल भी ए बी भी ए एच भी ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर। अच्छा, कौड़ी में से बाहर क्या आ जाता है, जोड़ा। कौड़ी के अंदर ए कितनी बार है, ए कहां आ गया, यानी कौड़ी में 3a या फिर कौड़ी में 3 का क्या, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, घन। अब हम बात करते हैं किसकी, घनाभ की बात करते हैं। घनाभ कहा अपना हुआ लोग 10 बजे, 10 भी ना बजल भाई, कितना जाने को देखो तू आह माई कहले हूँ मेरी बात सुनो, आह माई का मतलब है, अब कह ना पाओ तुम खाली, ठीक, पूरा आंख में दिख रहा है, पूरा आंख में दिख रहा है, बाप रे, अरे छोड़ दे रहा गुरु ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन, आप गुप्ता धाम चले गए हो और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, आप तड़पड़ा रहे हो, ठीक, कह भी ना पाओ थी, आंख ऐसे ऐसे मडरा थे, ऐसा मत करा भाई अभी, ठीक है। तो एल बी और क्या एच, 3-4 फार्मूले और बचे भैया, एल बी और एच। यहां पर भी सबसे पहले क्या शुरू होता है दोस्त, आयतन, आयतन, बात नहीं, बात नहीं, एल गुड़े बी गुड़े एच। यहां पर भी सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक दीवार जो होती है ना, एक दीवार जैसे यही वाला सामने वाला दीवार देखो, इसकी चौड़ाई क्या है, अब बगल वाले के देखो बहुत लंबा है, लेकिन ऊंचाई सबकी समान है। ऐसा ना कि हर दीवार ऊंच है, इधर के खाल है, ऐसे टेढ़ कुछ बना के मिस्त्री चल गया, मालिक बड़ी मार मारी कैसे नहर के दीवार, एक रद्दा और जोड़, तो एक रद्दा और जुड़वाता है, एक रद्दा और जुड़वाता है, फिर सूता मिलवाएगा, लेवल पाइप, हाँ यहाँ तो पानी नीचे है, अच्छा अच्छा मालिक मसाला रख देते, तो और मसाला रख के लेवल कर देता है, यानी हर तरफ की दीवार की ऊंचाई क्या होती है, लेकिन चौड़ाई आप कम ज्यादा कर सकते हो ना। ये वाली दीवार देखो, इसकी वक्र मतलब क्या होता है, घुमावदार होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार क्या है, वृत्त, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। 2D में वृत्त नहीं पढ़ा है ना, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गया ये, तो यहां से जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, 2πrh, क्या निकला 2πrh। तो यहां से आयतन और वक्र पृष्ठ हो गया। इसके बाद बारी आती है किसकी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। किसकी बारी आती है दोस्त, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्र पृष्ठ के साथ आधार और ऊंचाई को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 2πrh। आधार क्या है, वृत्त, इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर, और ऊपर भी πr स्क्वायर, यानी 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, इसमें भरा जा सकने वाला तेल, इसमें भरा जा सकने वाला भूसा, यानी जगह। आयतन क्या होता है, इसके अंदर कितनी जगह है, इस बेलन से ही बना होता है। ध्यान दीजिए, शंकु में ये वाली ऊंचाई होती है, ये वाला एल होता है, और ये होती है त्रिज्या यानी आर। क्या होती है, त्रिज्या, यानी यहां से जो आयतन निकलता है दोस्तों, ये बेलन का 1/3 होता है। बेलन का 1/, जैसे ये शंकु किससे बना है, बेलन से। बेलन का कितना हिस्सा है ये, एक, कितना हिस्सा बांटेंगे, जब 3 हिस्सा बांटेंगे तो उसमें एक हिस्सा बाहर क्या निकल जाता है, शंकु। और बेलन का फॉर्मूला क्या है, πr। अब इसका 1/3 करोगे तो 1/3 πr स्क्वायर एच। और ये क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। ये ऊंचाई में तो घूम नहीं रहा है, तिरछे घूम रहा है, एलाकार, तो πr एलाकार घूम रहा है। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या है, πr, तो πrl, और आधार क्या है, वृत्त है, तो πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो πr निकल जाएगा, l प्लस r हो जाएगा। l जो तिरछी ऊंचाई है उसका मान निकालोगे तो ये जो h है इसका वर्ग करोगे, r का वर्ग करोगे। क्यों,
ये जरा देखो, समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्त। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यही होता है मेरे दोस्त। ठीक, गोला यानी स्फेयर, गोला यानी स्फेयर। गोला क्या होता है? बेलन और शंकु को जोड़ देंगे तो गोला हो जाएगा। बेलन और शंकु को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, अगर आपको आयतन का फॉर्मूला निकालना है तो बेलन का आयतन लिख दीजिए आप, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का लिख दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि गोला का जो चित्र है वो बना दें पहले, बात नहीं, एकदम ध्यान से सुनिए। यहां पर ये जो है ये तो आर है, ठीक है दोस्त, और जो ये इसकी ऊंचाई है एच, ये भी क्या है? आर है। ये भी क्या है? आर है, बराबर है। तो अब यहां पर जब सब बराबर है तो जब इसे जोड़ेंगे तो 1/3 इधर आ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच पूरे के बटे क्या मेरे दोस्त? 3। तो 3 और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर एच 4/3। चूंकि एच बराबर आर है, चूंकि एच बराबर क्या है, तो यहां पर भी हम वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह आर रखोगे तो क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला हमारे किताबों में मिलता है। किसका? किसके? गोला या स्फेयर का। इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब घुमावदार, संपूर्ण तो पूरा घुमावदार है, यह है। यानी इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही है। क्या होता है? पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसे गोला देखिए क्या है? अर्धगोला, पूरे गोले का आधा। बात करूं, अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो जो 4/3 था वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अलग होता है। वक्र पृष्ठ क्या है दोस्त? ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ पूरा तो 4 है, अगर मैं इसको मिला दूं तो पूरा 4 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये वाला वृत्त है, जो ये वाला वृत्त है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्त? 3 पाई आर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? 3 पाई आर स्क्वायर निकलेगा। वृत्त बच गया था, वृत्त भी बता देते हैं फिर खत्म हो जाएगा। वृत्त यानी सर्कल, क्योंकि मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। जब तक फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं तब तक सवाल नहीं लग पाएगी। 3 सवाल मेंसुरेशन का आएगा, छूट जाएगा। 2 सवाल आएगा, छूट जाएगा। आपको फॉर्मूला नहीं याद है या तरीका उसका नहीं याद है तो नहीं ही कर पाओगे श्याम भैया, गलत बोला हूं। वृत्त यानी एक चूड़ी जो है हमारी, केंद्र बिंदु से अगर इधर जाएंगे तो ये आर है, अगर पूरा लेंगे तो ये डी है। डी को हम क्या कहते हैं? व्यास। और आर को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। आर को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। डी व्यास, आर त्रिज्या। इन दोनों में रिलेशन पहला 2 गुना कर दो तो व्यास आ जाएगा, या तो व्यास का आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाएगा। व्यास का आधा कर दो तो क्या आ जाएगा? यहां पर जो ये किनारा होता है इसको हम लोग डायल कहते हैं या परिधि कहते हैं। डायल कहते हैं या क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। पाई का मान होता है 22/7 या 3.142। ये पाई का मान रटा होना चाहिए। इसकी बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22 ये किसका किसका अनुपात है? मैंने पढ़ाया है, मेंसुरेशन पढ़ाया तो पढ़ाया उसमें। ये किसका अनुपात होता है? पाई की वैल्यू व्यास और परिधि की, यानी परिधि बटे व्यास। परिधि बटे व्यास। जो पाई की वैल्यू होती है दोस्तों वो परिधि और व्यास का क्या होता है? यानी अगर परिधि 22 है तो व्यास कितना है? बहुत सारे सवालों में अगर हमें व्यास दिया हुआ है, हमसे बोल दिया कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, परिधि बताइए। क्या बताइए? कुछ नहीं, 7 दूना 14 कर दिया गया तो 22 दूना 44। जब परिधि बोल दिया ये तो 7 दूना 14 कर दिया तो 22 दूना क्या? डायरेक्ट आपका आंसर है। अगर आपको पाई के मान का राज पता है तब। पाई के मान का राज क्या है? पाई का जो मान 22/7 है वो व्यास और उसके
परिधि का, यानी परिधि और उसके व्यास का क्या है, अनुपात है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री ये होता है। अब चूंकि हमें पूरे वृत्त का मान चाहिए, पूरे वृत्त का, और पूरा वृत्त क्या डिग्री का होता है, 360 डिग्री, तो यहां पर आपका 360 बटे 360 खत्म हो गया, आपका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही बनता है। ठीक है दोस्त। अब इसी वृत्त में से त्रिज्य खंड निकलता है। क्या निकलता है? और यहां पर वैल्यू हो जाती है किसकी, थीटा की। किसकी वैल्यू हो जाती है दोस्त? थीटा की वैल्यू हो जाती है। तो जो यहां पर थीटा की वैल्यू हो रही है, जो यहां पर थीटा की वैल्यू हो रही है, वो पूरे 360 में से हो रही है। और हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, जो इसमें से ये छोटा वाला टुकड़ा निकाला जा रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो पूरा क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। पूरा क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। और पूरे 360 में से ये कितना, थीटा। तो इसका मान हो गया थीटा बटे 300। ये क्या हो गया, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया दोस्त, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान दीजिएगा, बस इससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं पुलिस में। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और एक होता है त्रिज्य खंड का क्या, परिमाप। त्रिज्य खंड का परिमाप या लंबाई। त्रिज्य खंड का परिमाप या लंबाई क्या होता है, ये वाला सेक्शन दोस्त। त्रिज्य खंड का परिमाप या लंबाई क्या होता है, ये वाला सेक्शन। त्रिज्य खंड का बस परिमाप बताना है ना। तो क्या त्रिज्य खंड का परिमाप बस ये है? त्रिज्य खंड का परिमाप बस ये है, प्लस ये भी है दोस्त। लेकिन बहुत सारे लोग एक त्रिज्य खंड की लंबाई पूछता है। लंबाई और परिमाप में अंतर है। त्रिज्य खंड के लंबाई और परिमाप में अंतर है दोस्त। परिमाप पूरा हो जाएगा और त्रिज्य खंड की लंबाई जो होगी वो चाप होगा। वो क्या होगा, इस चाप को ही त्रिज्य खंड की लंबाई कही जाती है। इस चाप को ही त्रिज्य खंड की क्या कही जाती है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, त्रिज्य खंड के परिमाप की। तो त्रिज्य खंड का परिमाप क्या हुआ दोस्त, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री प्लस 2r। प्लस 2r कौन सा, यानी यहां से यहां जाएंगे प्लस ये r और ये r, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अच्छा, त्रिज्य खंड की अगर लंबाई पूछेगा, त्रिज्य खंड की लंबाई पूछेगा, यानी चाप के बारे में पूछेगा कि उसकी लंबाई बताइए, तो कुछ नहीं, बस वही है 2 पाई r और थीटा बटे 360। बस यही आपका आंसर है दोस्तों। ये पूरा वृत्त है, इससे ज्यादा वृत्त में और कुछ नहीं आने वाला आपको। ठीक है, इससे ज्यादा वृत्त में आपको कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। हाँ, ये मेंसुरेशन का पूरा सार था। ठीक, मैं आप सभी से बोलूंगा ये पूरा आप एकदम अपने दिमाग में जब सोचो तो इकट्ठे पूरा सोच लो कि अच्छा इतना चीज हमारे दिमाग में भर के रखनी है। समझ रहे हो दोस्तों। जय हिंद।